हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन, जो कि है सीडीपी के। और सीडीपी के भी तो कौन से डेट के हैं, तो ये है 23 दिसंबर 2021 के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जिसने भी वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है? जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखता है, मतलब बच्चा जो है ना, तो उसको एक बिहेवियर सीखना है, पर जो बिहेवियर सीख रहा है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख रहा है, किसी को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो सीख रहा है। तो इस प्रक्रिया में प्रथम चरण क्या होता है? ओके, तो फर्स्ट जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए, सीखने के लिए? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिमेंबर द एक्शंस ऑफ द मॉडल। मॉडल जो एक्शन कर रही है उसको याद करना है, या मॉडल के जो मॉडल जैसा बिहेव कर रही है उस पर अटेंशन पे करना है, या फिर उसकी तुरंत हमें नकल करनी है, या फिर बार बार रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? अगर हमें किसी के बिहेवियर को सीखना है तो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, राइट? बट ऑब्जर्व भी करेंगे तो कैसे करेंगे? हमें एकदम अच्छे से अटेंशन पे करना होगा उस मॉडल के ऊपर। ओके, ये मॉडल कैसा बिहेव कर रही है, चलने का स्टाइल कैसा है, बोलने का स्टाइल कैसा है, हमें एकदम प्रॉपर अटेंशन पे करना होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन। ठीक है, चलिए देखते हैं 22 वाला क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है हम लोगों से। तो ये कहना चाहता है कि अंडरस्टैंडिंग द एरर्स मेड बाय लर्नर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर एज, मतलब कि जब बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो मिस्टेक सीखने के लिए एक जो बच्चा मिस्टेक कर चुका है उस मिस्टेक को सीखने के लिए, समझने के लिए टीचर को किस चीज़ की इम्पोर्टेंट ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अंडरस्टैंडिंग द एरर्स मेड बाय द लर्नर्स। लर्नर जो है, जो मिस्टेक कर रहा है, तो वो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीचर। टीचर को ये समझने में मदद करता है कि जो बच्चा है, शी कैन आइडेंटिफाई वीक एंड ब्राइट लर्नर। जो टीचर जो है बच्चे के मिस्टेक से समझ जाएगी कि बच्चा वीक है या ब्राइट है, या फिर शी कैन अंडरस्टैंड द लर्नर्स थॉट प्रोसेस, या बच्चे के मिस्टेक से समझ जाएगी कि बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था। ओके, या फिर बच्चे ने जो मिस्टेक की है उसके मिस्टेक से टीचर जो है वो समझ जाएगी कि बच्चा तो भाई केयरलेस है, उसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है। ठीक है, या फिर टीचर जो है बच्चे को अलग अलग कर देगी, अलगाव कर देगी, अच्छे बच्चे को अलग बिठा देगी, वो जो थोड़ा पढ़ने में वीक है उनको अलग बिठा देगी। तो एज अ टीचर अगर कोई क्लास में बच्चा मिस्टेक कर रहा है तो वो मिस्टेक जो है टीचर को क्या जानने में हेल्प करता है? ये जानने में हेल्प करता है कि बच्चा जो है उस टाइम पे बच्चे की थॉट प्रोसेस क्या होगी, बच्चे ने उस टाइम पे क्या सोचा होगा, वो चीज़ जानने में मदद करती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि जो 23 वाला क्वेश्चन है ये भाई साहब हमसे क्या कहना चाहता है। तो ये कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, जो NEP है 2022, स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी। ये कहना चाहती है कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए? कंटेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, मतलब सिर्फ कंटेंट पढ़ाए, या फिर टेक्स्ट बुक का ही सिर्फ पढ़ाए, या फिर एक्सपेरिमेंटल कर के पढ़ाए, या फिर सिर्फ बिहेवियरिस्टिक पढ़ाए, बिहेवियरिस्टिक। तो पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? आप खुद अपना दिमाग लगाइए। NEP ये क्या बोलेगी? NEP उससे भी हमें खुद ही अपना दिमाग लगाना चाहिए कि जो भी हमारा जो एजुकेशन होना चाहिए वो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। बच्चा जो है एक्सपेरिमेंट करके ज़्यादा बढ़िया से सीखता है, राइट? चलिए देखते हैं 24 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो तन्वी जो है वो प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब जो तन्वी है उसकी एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से थोड़े टाइम पहले ही वो डीप ब्रीथ कर रही है, लंबी लंबी सांसें ले रही है, गहरी गहरी सांसें ले रही है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है? शी इज़ यूजिंग डैश स्ट्रैटेजी। वो एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है अपने जो एंजाइटी है, जो डर है, उसको भगाने के लिए
तो वो स्ट्रैटेजी क्या है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है, या इमोशंस मैनेजमेंट कर रही है, या अवॉइडेंस कर रही है, या डेनियल कर रही है। तो अगर मैं आपको बता दूँ तो एंजाइटी जो डर होता है, डर भी क्या है, एक फीलिंग है, राइट, एक इमोशन है। डर भी क्या है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। तो वो अपने इमोशन को क्या कर रही है, मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है, उसे लेवल में लाने की कोशिश कर रही है। हम लोग को भी जब डर लगता है तो हमें गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा जो हमारा डर है वो कम होने लग जाता है। चलिए देखते हैं 25वां वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, तो देखिए जब कोविड लग चुका था और कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान रोहिणी नाम की जो बच्ची है उसे बुक पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो वो अपनी बड़ी बहन की बुक को पढ़ने की कोशिश करती है बिना किसी की हेल्प लिए। ओके, तो जो रोहिणी है उसमें से कौन सी स्टडी कर रही है, तो जो रोहिणी है वो एक कॉम्पिटिटिव लर्नर है, या फिर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर है, या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लर्नर है, या फिर वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। देखिए तो जो रोहिणी है ना, उसके अंदर से ही उसे पढ़ने का मन होता है। किसी ने उसे बोला नहीं है कि तू पढ़ तो मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, या तुझे पेन पेंसिल मिलेगा, या तुझे आइसक्रीम दूंगा, राइट। वो अंदर से ही बिना किसी लालच के अपने लिए वो पढ़ाई कर रही है। तो वो कैसी मोटिवेटेड है, इंट्रिंसिकली। ओके, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, मतलब अंदर से ही मोटिवेटेड है। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं 26 वाला। अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस एंड द मिसकॉन्सेप्शंस होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट। तो इसका थोड़ा हिंदी देख लेते हैं कि बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियाँ क्या दर्शाती है। ओके, कॉन्सेप्शंस, अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि इन एबिलिटी टू लर्न, बच्चे के अंदर लर्न करने की एबिलिटी नहीं है, या फिर इंट्यूटिव आइडियाज़ अबाउट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, या फिर बेसलेस असर्शन, या फिर परमानेंट कॉन्सेप्शनल स्टैग्नेशन। बताइए क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर ये आएगा कि ये बताता है इंट्यूटिव आइडियाज़ अबाउट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। ओके, किसी भी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार बताता है। चलिए देखते हैं 27 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी, नीचे जो पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी दिया है ना, आर इफेक्टिव इन प्राइमरी क्लासरूम। प्राइमरी क्लासरूम में कौन सा पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होगा, प्राइमरी मतलब 1st से 5th तक के बच्चों के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी अच्छा होगा। तो यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट मैप, हम मैप का इस्तेमाल करेंगे भाई, ये तो अच्छा ही होगा। मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्सेप्ट, बच्चा जो है ना 1 साल से लेकर 5 साल का बच्चा जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकता। बच्चे को हमें हमेशा कॉन्क्रीट थिंकिंग के बारे में ही बताना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद है प्रोविजनिंग फॉर डाइवर्स मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए बच्चे को हमें अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड करना, तो ये भी सही है। और इसके बाद यूज़ ऑफ स्टोरी, क्लास में हमें स्टोरी यूज़ करना चाहिए और एनेक्डोट्स बनाना चाहिए, बच्चा कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है कितना नहीं, तो ये भी सही है एंड ये भी सही है और ये भी सही है। सो द फर्स्ट एंड द थर्ड एंड द फोर्थ मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं 28 वाला, आखिर ये भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। A primary teacher asks her students to write all the informations at least 5 times in their notebook. The technique should be, अब एक टीचर है, प्राइमरी क्लास का टीचर है, बच्चे को बोली है कि भाई तुम इस इन्फॉर्मेशन को 5-5 बार अपने नोटबुक में लिख के लेके आओगे, जो कि बचपन में हम लोग ने भी बहुत किया है, बहुत सारी कॉपियाँ भर दी हैं 5-5 बार लिखने के लिए। तो 5 बार बोलते थे टीचर, तो हम लिख के जाते नहीं थे, तो नेक्स्ट टाइम टीचर बोलती थी अब तुमको 10 बार लिख के लाना है। अब ऐसे करके पूरा बुक ही भर जाया करती थी। तो ये जो टेक्निक है वो टेक्निक क्या है, ठीक है, तो ये जो टेक्निक है वो हाईली इफ़ेक्टिव है। सेंस रिहर्सल एंड द रेपिटेशन हेल्प्स सिग्निफिकेंटली इन अ मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ द कंटेंट। ओके, या फिर इफ़ेक्टिव है, एकदम हाईली इफ़ेक्टिव है,
या इफ़ेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, सिंस मोरल रिहर्सल इज़ नॉट अ सुटेबल टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, या इनइफेक्टिव है सिंस रिहर्सल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर कि ये जो मेथड है ना वो बहुत ही इनइफेक्टिव मेथड है, ठीक है, क्योंकि ये एक सुटेबल टेक्निक नहीं है बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, राइट। चलिए देखते हैं 29 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी के लिए कौन सा इफ़ेक्टिव, नीचे दिया गया इफ़ेक्टिव जो है वो मतलब इफ़ेक्टिव है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी के लिए। तो एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक्स, ट्रायल एंड द एरर विदाउट कम्प्रीहेंशन, या फिर फंक्शनल फिक्सनेस। तो कौन सा जो मेथड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी के लिए इफ़ेक्टिव है? तो आंसर इज़ एल्गोरिदम एंड द ह्यूरिस्टिक इज़ द इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। ओके, देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा एंड द फंक्शनल फिक्सनेस भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिक्स्ड ही कर देगा तो बच्चा जो है कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, राइट। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट, एल्गोरिदम एंड द ह्यूरिस्टिक्स। देखते हैं लास्ट वाला। विच वन ऑफ दिस एक्टिविटीज़ इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर मेकिंग यूज़ ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन फॉर फर्दर लर्निंग। तो ये जो एक्टिविटीज़ दी है उसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो इफ़ेक्टिव नहीं है प्रीवियस नॉलेज, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज को जागरूक करने के लिए। ओके, मतलब बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है और जो फर्दर लर्निंग बच्चा करने वाला है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें से कौन सा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा उस चीज़ के लिए? तो रोट मेमोराइजेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्कीमा एक्टिवेशन, या फिर कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो ये तीनों हमें सही लग रहे हैं। रोट मेमोराइजेशन को हम कभी भी महत्व नहीं देते हैं, तो ऑफकोर्स यही क्या होगा? इज़ नॉट अ इफेक्टिव वे। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट वन। तो ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। तो क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली, करो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ईवीएस 23 दिसंबर 2021 का ईवीएस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।